अब देखिए इधर वाला बेसिक हो गया, F1 F2 F3 कंपनी का चयन कैसे करते हैं, फिर फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं, डेट कैसे चेंज करते हैं और कंपनी को बंद कैसे करते हैं, और नई कंपनी बनानी हो तो कंपनी इन्फो में जाके नई कंपनी बनाते हैं और उसको अल्टर कैसे करते हैं। तो ये अब आप डाटा एंट्री काम करने के लिए तैयार हैं, इतना समझ लो। अब यहाँ पर डाटा एंट्री के लिए आपको 3 सेगमेंट में है पूरा बटा हुआ है। सबसे पहले मास्टर है ना, तो जर्नल एंट्री करना है तो सबसे पहले आप अकाउंट इन्फो में जाके लेजर बनाएंगे। जैसे आप मोबाइल में किसी व्यक्ति को रेगुलर डायल करना है, उसका नाम और नंबर सेव कर लेते हैं, तो वैसे ही इसमें है आप सभी पार्टियों के इसमें लेजर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ क्रिएट करते हैं, यहाँ से देखते हैं और यहाँ से उसको अल्टर कर सकते हैं। तो इसमें नया लेजर बनाएंगे, नया लेजर बन गया, फिर ट्रांजेक्शन में आके अकाउंट वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। तो जैसे आपको जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री देखिए F7 में दिख रहा है, तो आप F7 पुश करेंगे, यहाँ देखिए ये जर्नल का वाउचर टाइप है। इसमें एक एंट्री डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। अभी देखिए जो लेजर अपन क्रिएट करते हैं वो इस लिस्ट में हमको नज़र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सामने क्वेश्चन रखिए, जो लेजर आपको बनाने हैं या तो आपके पास वाउचर होंगे या क्वेश्चन होगा, तो उसमें अकाउंट के नाम लिखे रहते हैं, तो लेजर में अपन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ जाके एंट्री कर लेते हैं। एक एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट में जैसे देखिए 50,000 लिखें, 50,000 टू कैपिटल, इसमें टू नहीं आना चाहिए, इसको मैं सुधार देता हूँ, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल। इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ नरेशन लिख लीजिए, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्ट किया था नए बिजनेस में, इससे हो गया। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट एंट्री हो गया। पहला पार्ट में आपने लेजर बनाया, दूसरे पार्ट में एंट्री करेंगे। अब इसको देखना हो या इसको अल्टर करना हो तो यहाँ से डिस्प्ले में जाते हैं। तो ये जर्नल जो है आपकी अकाउंट बुक है, तो आप अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जर्नल है। तो जर्नल में जाएंगे तो देखिए एक एंट्री दिख रही है आपके पास। अब इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए कैश 50,000 जो है ये एंट्री दिख रही है। अब इसको और एंटर करेंगे तो अब ये एंट्री जो है अल्ट्रेशन मोड में, डिस्प्ले भी है प्लस अल्ट्रेशन भी है। ये अल्ट्रेशन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये एंट्री आपको दिख रही है आपने की है कि ये चेक करने के लिए। आप एंट्री करें तो कोई दूसरा उसको सीधे चेक करें, या इसको सुधारना हो तो सुधार भी सकते हैं। ये एंट्री दिख रही है कैश अकाउंट टू कैपिटल, ऐसे बहुत सारी एंट्रियाँ करेंगे तो सारी एंट्रियाँ यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो उस एंट्री को चेक कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं। अभी जैसे डेट चेंज करना हो 1 अप्रैल है तो मैं इसको 1 मई कर देता हूँ, है ना। ये कैश अकाउंट है। अब अमाउंट 50,000 की जगह 5,000 है, तो इसको मैंने 5,000 कर दिया। कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसको ऐसा करके अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हैं। नरेशन में कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं, मतलब जाके आप इसको करके वापस सेव कर देंगे तो अभी 5,000 के साथ कैश टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री हो गई। एंट्री सुधर गई, 5,000 हो गया, 1 मई हो गई और कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नरेशन में मैंने यू लिख दिया था। तो हर एरिया में जाके आप उसको अल्टर करके फिर से वापस एंट्री को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शुरू में आपने कंपनी क्रिएशन देखा तो उसके बाजू में कंपनी अल्ट्रेशन था। यहाँ लेजर क्रिएशन देख रहे थे तो उसमें लेजर अल्ट्रेशन था। ठीक है, जैसे कंपनी इन्फो में आप गए थे तो ये कंपनी आपका क्रिएशन भी है, ठीक है, और यहाँ से कंपनी, उसके बाजू में अल्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। देखिए कंपनी क्रिएट, कंपनी अल्टर। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ अकाउंट मास्टर बनाते हैं आप, मास्टर में जाते हैं तो यहाँ लेजर मास्टर बनाते हैं, तो लेजर क्रिएट भी है, अल्ट्रेशन भी है। ठीक है, इसी तरीके से एंट्री करने हैं तो एंट्री अल्ट्रेशन भी, 3 एरिया में क्रिएट और अल्ट्रेशन, कंपनी क्रिएशन, कंपनी अल्ट्रेशन। ठीक है, लेजर क्रिएशन, लेजर अल्ट्रेशन। एंट्री कर लिए तो एंट्री को भी अल्टर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। 3 एरिया में अपने को ये प्रैक्टिस करना है। तो कंपनी तो एक ही बार होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब रेगुलर जो होता है आप यहाँ पर, तो अब जैसे अपने यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, तो इसके पहले अपने को लेजर बनाना है। अकाउंट इन्फो में गए, ठीक है, यहाँ जाके अपन ने लेजर पहले देखिए इसमें कौन कौन से लेजर बने हुए हैं। तो कैपिटल बना हुआ है, कैश बना हुआ है और इंटरेस्ट ऑन बना हुआ है। ठीक है, अब मैं जाके अभी ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है यहाँ का बुक का। ठीक है, या अपन 1 लेते हैं तो यहाँ से दिनेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो दिनेश कैपिटल, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने पूंजी लगाया,
तो एक हमने लेजर खोल लिया दिनेश कैपिटल, तो दिनेश कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही रहेगा, ये हमने सेव कर दिया। ठीक, अब इसको मैं डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दिनेश कैपिटल, तो ये सिर्फ डिस्प्ले है, लेजर डिस्प्ले। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, फिर यहाँ बाहर आइए तो आल्टर हो सकता है, तो दिनेश कैपिटल। यहाँ आके आप ग्रुप को आल्टर कर सकते हैं ऐसा करके, है ना। इसको नो को यस कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस डाल सकते हैं, जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको फिल्टर करके वापस जो आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं क्रिएशन में गया, ये क्वेश्चन जैसे बनाना है आपको, इसमें आप अकाउंट पूछा, अब बोरो फ्रॉम नरेश, तो नरेश से बोरो लिया मतलब लोन लिया। ठीक है, तो ये मैंने अकाउंट खोला, नरेश लोन। नरेश लोन का ग्रुप होगा लायबिलिटी, ये लोन लिया तो लोन, ये ग्रुप हो गया लोन। ठीक है, फिर परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा। एक होता है परचेज गुड्स, तो गुड्स माल खरीदा तो परचेज अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये होता है असेट, फिक्स असेट। ठीक है, फर्नीचर हुआ फिक्स असेट। फिर परचेज फर्नीचर दिल्ली से, यहाँ पार्टी का नाम बताया तो दिल्ली से पार्टी का नाम है, तो जिसे खरीदते हैं वो पार्टी होती है सन्डी क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है, ये सेटिंग में इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो दिल्ली से होगी। फिर हमने खोला परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश आ रहा है इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश भी खरीदे हैं तो सन्डी क्रेडिटर है, ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट, तो सेल्स का ग्रुप भी सेल रहेगा। ठीक है, परचेज का परचेज रहेगा, परचेज का ग्रुप परचेज, सेल का ग्रुप सेल, बैंक का ग्रुप बैंक, सेम रहेगा। पार्टी जो होगी वो सन्डी डेबिटर या सन्डी क्रेडिटर होगी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो श्याम जो है डेबिटर होगा, जिसे खरीदेंगे वो क्रेडिटर, जिसको बेचेंगे वो डेबिटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बेस लेते हुए सारे लेजर बना लिए। अब जब हम एंट्री करेंगे तो ये लेजर हमको लिस्ट में मिलेगी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये स्केप से मैं बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आया मैं एंट्री में, अकाउंटिंग वाउचर, ये हो गया एंट्री। ये जनरल वाउचर खुल गया F7 में, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पहली एंट्री देखिए, दिनेश कैपिटल है तो कैश डेबिट होगा और दिनेश कैपिटल क्रेडिट होगा। तो कैश को हमने चुन लिया, ये कैश किया, इसमें अमाउंट डाल दीजिए, कितना है 5 लाख रुपये, ये 5 लाख रुपये टू दिनेश कैपिटल। तो पहला वर्ड दबाएंगे ना तो जल्दी आ जाता है अकाउंट, डी दबा मैंने दिनेश कैपिटल के लिए, ये सेलेक्ट कर लिया एरो मार्क्स, ये 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर नरेश बीइंग इन्वेस्टेड, बिजनेस जब शुरू करते हैं तो बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया, हमारा पूंजी लगा, दिनेश ने पूंजी लगाया। अब दूसरा अकाउंट है बोरो फ्रॉम नरेश से हमने लोन लिया, तो लोन में कैश आता है आपके पास, है ना। तो कितना लोन लिया भाई, 1 लाख, 1 लाख लोन लिया। और यहाँ पर नरेश का एन दबाया मैंने, तो देखिए नरेश लोन आ गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब टाइम बचाता है। तो पहला वर्ड नरेश में लिखिए, बीइंग बोरो, लोन लिया फ्रॉम नरेश, तो लिखा ही है, इस तरीके से हो गया। और तीसरी एंट्री आ रही है आपके पास परचेज फर्नीचर, है ना। तो हमने फर्नीचर अकाउंट खोला था, देखिए ऐप दबाया मैंने तो फर्नीचर आ गया। अमाउंट देख लीजिए कितना है, 20,000 रुपये, ये 20,000 मैंने डाला। अब खरीदा है तो हमने नगद में खरीदा है। ठीक है, बीइंग असेट्स, असेट परचेज किया, ये ऐसा आ गया फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर उधारी खरीदा, फर्नीचर टू दिल्ली से, तो फिर मैं ये फर्नीचर में एंट्री कर रहा हूँ। इसका अमाउंट है 40,000, ये 40,000 मैंने दिल्ली से, तो दिल्ली का डी दबाया मैंने, तो जल्दी आ जाता है ये दिल्ली से। ठीक है, ये मैंने उधारी खरीदा, ऑन क्रेडिट, ऐसा।
इस तरीके से आप बढ़ते चले जाइए। फिर आगे परचेस फ्रॉम महेश, उधारी परचेस है तो परचेस को डेबिट करेंगे आप। इसमें बना हुआ है, पहले तो एग्जांपल को देख देख के बनाइए, जब समझ में आ जाए तो बिना देखे बनाइए। ये होता है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का पार्ट, है ना, जिसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है, डेली ऑपरेटर के मोड में। दूसरा थोड़ा एडवांस कोर्स होता है, उसमें पहले इस चीज़ को बेसिक को पहले मैनुअली प्रैक्टिस किए करके समझा जाता है, फिर टेली चला जाता है। तो 2 रास्ते हैं ट्रेनिंग लेने के, ठीक है। तो परचेस अकाउंट कितना है, परचेस महेश से खरीदार में 30,000, ये 30,000 महेश का एम दबा दिया मैंने, ये महेश आ गया 30,000, बीइंग ऑन क्रेडिट, उधारी खरीदा। नरेशन क्यों लिखा जाता है, ताकि हम समझा सकें। इसको देख के समझ में आएगा कि हुआ क्या है ना। नरेशन का कोई नियम नहीं है। बीइंग ऑन क्रेडिट 30,000, ठीक है। नगद परचेज भी किया था ना अपन ने, उसको शायद एंट्री नहीं किया, नगद वाली की एंट्री कर लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, 15,000 यहाँ कैश, ठीक है। बीइंग बॉट्स, माल को परचेस अकाउंट कब आता है, जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स यानी होता है माल, ठीक है। इस तरीके से फिर नगद बेचा तो कैश पहले आ जाएगा, ये कैश अकाउंट है ना। कैश सेल अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 ये सेल, ठीक है। बीइंग सोल्ड गुड्स, माल बेचा तो ठीक है। अब क्रेडिट सेल बेचा तो शाम अकाउंट, शाम को उधारी में बेचा तो शाम डेबिट हो जाएगा 30 है, 30 शाम को बेचा, सेल्स बीइंग ऑन क्रेडिट, आ रहा समझ, ठीक है। इसी को एक बार इसी को सेम जैसे मैं बताऊँ एज इट इज़ आप रिवाइज करिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये मुख्य एंट्रियाँ हो गई। अब फर्स्ट पार्ट है आपने लेजर क्रिएट किए थे, सेकंड पार्ट में एंट्रियाँ की, या थर्ड पार्ट रिपोर्ट में जाके 3 पार्ट में मैंने बताया था। मास्टर में आप लेजर बनाएंगे, है ना, और एक लेजर एक ही बार बनाएंगे, नया लेजर हर बार रिपीट करने जरूरत नहीं, ठीक है, एक ही बार बनाना है, ठीक है। फिर बोले उसके आधार पर कितनी भी एंट्रियाँ करिए, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ पर एंट्री करेंगे जनरल रजिस्टर में, और रिपोर्ट में आके डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में आपने अभी जनरल में एंट्री करी है, जनरल बुक में जाके आप अभी देखिए 8 एंट्रियाँ यहाँ आपने करी है, ठीक है। 1 मई में करी थी जो मैंने शुरू में आपको समझाई थी। तो ये 8 एंट्रियाँ हैं, अपन ने इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट हुआ था, फिर पेज डाउन से आप अगली एंट्री देख सकते हैं। अब ये देखिए एंट्री नंबर 1 लिख रहा है, ये पेज डाउन किया मैंने, अब ये एंट्री नंबर 2 आ गई, कैश टू नरेशन लोन लिया था हमने, वो एंट्री आ गई। फिर पेज डाउन, फिर फर्नीचर खरीदा था हमने नगद में, फिक्स असेट, फिर उधारी में फर्नीचर खरीदा था दिल्ली से पार्टी से, ठीक है। फिर हमने महेश से उधारी में परचेज़ किया, ठीक है। फिर हमने नगद में परचेज़ किया, इस तरीके से अब नगद में सेल किया, और ये उधारी में सेल किया, पार्टी का नाम है मतलब उधारी में सेल किया। इस तरीके से 8 एंट्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक आध एंट्री में आपको एक्सपेंसेस वाली समझाता हूँ। एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे सैलरी है ना, तो अकाउंट में जाके मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, आल्टर ये क्रिएट सैलरी अकाउंट, तो 3 एरिया में काम होता है ना। सैलरी को एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया इसका ग्रुप, ठीक है। अब ये मैं बाहर निकला, वापस आके ट्रांजेक्शन में गया, और यहाँ पर जनरल में जाके फिर मैंने सैलरी पंच किया, तो सैलरी आ गई। सैलरी जैसे 5,000 दिया, नगद दिया सैलरी, ये कैश, सपोज हमने रमेश को दिया, तो यहाँ रमेश नाम रखेंगे, रमेश किस महीने का दिया, तो हमने अक्टूबर महीने का दिया, अक्टूबर महीने का हमने सैलरी दिया, तो डिटेल हमने यहाँ लिख दी। इस तरीके से सॉफ्टवेयर को एंट्री के लिए स्टार्टिंग बेस है, पहला चैप्टर है बेसिक जनरल एंट्री, फिर आगे धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस होगा, लेकिन पहले इस लेवल पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो फिर नया एडवांस चैप्टर जल्दी समझ में आएगा, ठीक है।
तो क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले मास्टर में जाके सबसे पहले क्वेश्चन रखिए कि किसकी एंटर करनी है, वो अपने सामने रखिए, उसमें देखिए कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं, है ना। पहले तो सॉल्व में बनाइए, अकाउंट खुले हुए हैं, डेबिट क्रेडिट सामने है आपके, है ना, इस अकाउंट को क्रिएट करिए। ठीक है, कैश अकाउंट जो है ना नई कंपनी के साथ ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कीजिए, और जनरली जो है ना सबके ग्रुप भी ऑलमोस्ट सेम है, तो स्टार्टिंग में इतना ही बोला जा सकता है। कैपिटल का कैपिटल रहेगा, परचेस का परचेस रहेगा, सेल का सेल रहेगा, है ना, एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, बैंक का बैंक रहेगा। ठीक है, पार्टियों में जिसको उधारी सेल किया है डेबिटर है, लेनदार है, तो उसको संगीत डेबिटर बोलेंगे। जिस पार्टी से हमने परचेस किया है उधारी पे, वो पार्टी क्रेडिटर होती है। ठीक है, ये मैंने बताया भी इसमें। ठीक है, उसको नोट्स बनाया आपने, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको। ठीक है, तो मास्टर में पहले मास्टर बनाइए, फिर यहाँ की जो एंट्री कीजिए, फिर डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में जाके जनरल में उसका वेरिफिकेशन करिए, वहाँ से अल्टर करना है तो अल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। गुड, तो हैप्पी लर्निंग, गुड लक।